अस्सलाम वालेकुम, शाह मोहम्मद और आज हम पोस्टकास्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को हुए। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट आना शुरू हुआ वो 2 दिन बाद यानी कि 9 फरवरी से जो है वो इलेक्शन का रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। इलेक्शन वाले दिन जो है वो तो ना तो ने इंटरनेट चल रहा था, ना ही मोबाइल सर्विसेज़ चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी हुई। और आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो वेल नोन जाहिद अली जज साहब मेरे साथ हैं और पेशे के एतबार से ये एजुकेशनिस्ट हैं। तो जाहिद साहब आपको बहुत बहुत पहले तो मुबारक हो पॉडकास्ट में। नहीं, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे साथ पॉडकास्ट के लिए आपने बुलाया और हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं मेरे साथ इंशाल्लाह ताला। और पहले भी आपके साथ हमने पेंडेमिक्स के दरमियान बहुत सारे शोज़ किए थे, जिसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर पड़ा, लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हमसे। तो अब दोबारा से काफ़ी अरसे के बाद हम दोनों मीटअप्स हुआ है दो, तो शाह साहब की रिक्वेस्ट के बाद हमने बोला शाह साहब ने पॉडकास्ट करना है। मैंने बोला बिल्कुल करेंगे, पॉडकास्ट क्यों नहीं करेंगे। इन्होंने करंट टॉपिक चूज़ कर लिया, करंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा समझ लें स्पार्क है इसके अंदर, जो इस टाइम पे हर पाकिस्तानी की ज़बान के ऊपर हर बच्चा जानता है कि 8 तारीख के इलेक्शंस में किसको वोट दिया और वोट कहाँ पे चला गया। तो बिल्कुल आज हम इलेक्शन पे बात करेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट पर बात करेंगे। हमने रिगिंग पे बात करनी है, जो धांधली कुछ लोग तो कह रहे हैं कि धांधला हुआ है। और जिस तरीके से हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर जिस तरीके से बाहर निकले और जो वोट का जो टर्नओवर रहा, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की ऑफिशियली बात तो ये 40 टू 50% था। लेकिन अगर हम अनऑफिशियली बात करें तो ये मोर देन 60% जो है वो टर्नओवर रहा। और ये हिस्ट्री में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दफ़ा एक और चीज़ जो नहीं हुई कि इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बड़ी तादाद में जीते, जिनके पीछे जो है वो पीटीआई का नाम चल रहा है। क्योंकि पहले तो पीटीआई को जो है वो एक तो नाअहल करार दिया गया, पीटीआई को जो है वो इंटर इलेक्शन की वजह से बैन किया गया, फिर उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। उसके बाद जो है लोगों ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और उस आज़ाद इलेक्शन के बाद जिस तरीके से लोगों ने अपना रेस्पॉन्स दिया, स्पेशली मैं कहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की वो लड़कियाँ, वो ख़वातीन, उन्होंने बढ़ चढ़ कर ना कि बल्कि अपना वोट कास्ट किया, बल्कि अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने पूरे पूरे घर को लेके चले और उनको गाइड किया। दुश्वारी हुई क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, उसके बाद मोबाइल सर्विस बंद थी, जिस पे आपको 8300 पे मैसेज भेजना था अपने एनआईसी, और फिर आपको पता चलना था कि आपका सिलसिला नंबर कौन सा है, आपका घराना कौन सा है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। वो तमाम चीज़ों के बावजूद मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त और वलवला जोश जब पाकिस्तान बन रहा था, उस वक्त इतना जोश देखा गया था जो कि इस इलेक्शन में भी वही के वही जोश देखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी आगे की जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उससे खेला जा रहा है। मैं ये कहूँगा जाहिद साहब, आप बताएं कि ये जो इलेक्शन था इसमें जिस तरीके से हमारी यूथ ने, हमारे कौम की लड़कियों ने, ख्वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट डिले किया गया, तो इसकी क्या वजूहत हैं? क्या मैं आपकी पहले बात को कंटिन्यू करूँगा जिसमें आपने कहा कि बल्ला बैट का जो एक कौमी निशान था, इंतखाबी निशान था, इलेक्टोरल इसको नेम बोलते हैं, वो छीन लिया गया, ठीक है ना? उसके बाद उनको सबको आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ना पड़ा। तो ये वो बेसिकली मुश्किलात का बहुत सामने थे। सोचें, इस टाइम पे इनको इतने वोट कास्ट हुए हैं जिनके पास बैट का निशान नहीं था, बैगन का निशान हो गया, ढोल हो गया, तमाम जो उसके बावजूद भी ये इलेक्शन की पाकिस्तान की तारीख में पहले इलेक्शन है जिसके अंदर टर्न आउट बहुत 70% से अबव रहा है। लोग बोलते हैं कम है, लेकिन मैं समझता हूँ 70% से अबव रहा है, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले, मैं अपने खुद सबको अपने पोलिंग स्टेशन पे लेके गए। वहाँ पे इतना रश था, इतने लोग आ रहे थे, लोग आए आए जा रहे थे, ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा था। 5 बजे का टाइम एंडिंग का टाइम था, उसके बावजूद भी लाइनें लगी हुई थी वहाँ पे वोट डालने के लिए। और उनको सबको पता था और ये जो जिसने भी वोट जहाँ कहीं भी डालें, इंडिपेंडेंट को कैंडिडेट को, उनको सबको पता था कि हमारा कैंडिडेट का निशान, इंतखाबी निशान है कौन सा, और उसको डाल करें। अगर ये अगर बैट होता तो सोचें, जब ये इंतखाबी निशान इसके ऊपर इतने वोट पड़ गए, बैट के ऊपर फिर कितने पड़ जाते हैं। तो यही परेशानी थी सबको कि हम इसको डाइवर्ट कर देंगे सबकी अटेंशंस के, इनका निशान ही चेंज कर देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन आजकल का ज़माना में आप कुछ चीज़ सीक्रेट नहीं, सीक्रेट रेसिपी कुछ नहीं है आजकल के ज़माने में। आपने जैसे ही यूट्यूब आपके हाथ में सेल फ़ोन है, सेल फ़ोन वर्क्स लाइक ए स्मार्ट कंपेनियन आपका।
आप उसमें लिखना शुरू करते हो, ऑटोमेटिक तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आप टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा यूज़ करते हो, टेक्नोलॉजी आपके लिए आसानियाँ पैदा करती है जाती है। जो जिन जिन यूथ के पास तमाम चीज़ें थी, और यूथ इस टाइम पे अगर आप देखें, तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा यूथ नई इसमें वोटर लिस्ट के ऊपर आई थी। तो वो तमाम के तमाम वेल इन्फॉर्म्ड थे कि हमें करना क्या है, पाकिस्तान को किसने चलाना और कैसे चलाना है, और कौन चला सकता है बेहतर तरीके से। तो इस वजह से सबने वोट दिए, पाकिस्तान की खातिर सबने वोट दिए, अपनी तालीम की खातिर वोट दिए, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर वोट दिए हैं। और अब देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके से, अब शाह साहब उस पर बात करें जो आपने बात की, लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम 5 बजे तक बंद हो गया था, इसमें कोई एक्सटेंशन ऑफ टाइम नहीं दिया गया था। सिर्फ वही थी एक्सटेंशन ऑफ टाइम था कि जो लोग वोटिंग स्कूल के अंदर है या कहीं ऑफिस के अंदर है, तो वो लोग सिर्फ वोट डालने की उनको परमिशन होती है, बाकी नए आने वालों को परमिशन नहीं दी गई थी। तो इसमें 5 भी वोटिंग का टाइम बंद हो गया था। तो आपके पास वोटिंग कैलकुलेशन करने में तकरीबन 2-3 घंटे में तमाम चीज़ों के रिजल्ट आ जाने चाहिए। मैं खुद इसको फॉलो कर रहा था, ट्रैक कर रहा था। रात को 4 बजे तक भी, रात के 1 बजे के बाद से रिजल्ट आना बंद हो गए थे। रिजल्ट आ रहे थे, फिर उसके बाद, और दो जो रिजल्ट आए हुए थे 2 बजे तक, उसमें ये बताया जा रहा था कि ये आज़ाद उम्मीदवार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इतने लाख वोट से ये जीत चुका है। तमाम के तमाम जो हमारे मायनाज सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, टीवी के एंकर्स हैं, उन्होंने सब ने ये बोला कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेवोल्यूशन आया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान बनने के बाद इस तरीके की चीज़ें आई हैं। वो जीत चुके थे, तो हम और सब परेशान थे ये हुआ क्या है। लेकिन जैसे, और उसके बाद वोट अपने रिजल्ट आना बंद हो गए, लोग परेशान हो गए। और मजे की बात यह है कि किसी पार्टी ने भी कोई शोर नहीं किया कि इसके रिजल्ट आने क्यों बंद हुए। सब अपने ऑफिस, कुछ जिनको कहा गया बाद में क्या अपना अपनी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, आप गवर्नमेंट बनाने के लिए आप आ जाएं, तो वो तो बगैर किसी स्पीच के छोड़ के मैदान चले गए थे। जब मैदान छोड़ के चले गए, उनकी जो चेहरे के तासुरात थे वो भी इतने हेल्दी नहीं थे, इतने पॉजिटिव नहीं थे, और उसके बाद भी उन्होंने किसी किस्म का प्रोटेस्ट और किसी किस्म का भी बयान इलेक्शन कमीशन के नाम पे या किसी भी आरओ के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, खामोशी। इसके बरक्स पिछले इलेक्शन में जरा सी भी देर हो जाती थी तो बहुत शोर हुआ करता था, इलेक्शन कमीशन की देर, उसको रिजल्ट देने चाहिए, उसको ये होना चाहिए, उसको इस तरीके से काम करना चाहिए, तो उसको इतने काम करना चाहिए था। हमने उनको इतना बजट दिया, पाकिस्तान का बजट कैसे खराब हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इस टाइम पे पाकिस्तान का बजट भी खराब हुआ है। अगर इनको सिलेक्शन ही करनी थी तो इतने ज़बरदस्त, इतना आपने इलेक्शन क्यों कराया, आपने छुट्टियां भी दी, तमाम चीज़ें की। इसका बेहतरीन हल था इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम पे, वोटिंग सिस्टम पे लेकर आ जाते हैं, जहाँ पे आप अगर मोबाइल का सिम भी खरीदने जाते हैं, आप थंब इंप्रेशन के बगैर आपकी मोबाइल की सिम भी नहीं मिलती है शायद। तो तो इसी तरीके से इनको जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। बायोमेट्रिक के ज़रिए तो रिज़ल्ट आपका विद इन ए मिनट जो है वो अपडेट हो रहा होता है, लोगों को पता चल रहा होता है। आप जाते हैं सिस्टम पे और आपको पता चलता है कि जी इस वक़्त जो है कितने परसेंट वोट कास्ट हो चुके हैं, कौन से हलके में कौन जीत रहा है। लेकिन ख़ैर हम इस डिटेल में बाद में जाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए आप कि जिस तरीके से यूथ ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और उनका जो रिज़ल्ट उसके जब बरक्स आएगा, तो मुझे बताएँ कि एक मायूसी की जो किरण पाकिस्तान में जो नज़र आ रही है, तो क्या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, उनको सोचना नहीं चाहिए कि देखिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे लिए सबसे मुक़द्दम है। हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल सबसे आगे रखना है। हमने सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना है। तो हमारी जो भी अगर किसी से लड़ाई है या जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम है, क्या हम पाकिस्तान की खातिर उनको बालाए ताक नहीं रख सकते? सब कुछ हो सकता है अगर चाहें तो। सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पे। सिर्फ चाहने की बात है, टेबल टॉक्स की बात है, हम टेबल के ऊपर बैठ जाएँ, आपस में डिफरेंसेस जो भी हैं आपस के, उसको बैठ के हल करें। पाकिस्तान की खातिर बैठें, और पाकिस्तान की खातिर इनको बैठना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसका हल यही है कि जिनको मैंडेट मिला है, उन्हीं को आगे आना चाहिए, वरना मैं नहीं समझता कि ये सरकार, जो भी गवर्नमेंट बन पाएगी, फॉर्म हो सकेगी, वो कुछ 6 महीने भी चल पाए। 6 महीने भी चल नहीं पाएगी सरकार, क्योंकि जिनका मैंडेट आपके यूथ ने दिया, तो यूथ इस टाइम पे कौन है शाह साहब? यूथ इस टाइम में पढ़ी लिखी कौम है, पढ़ी लिखी आवाम ने इनको वोट दिया, जिनको तमाम चीज़ों के बारे में, अच्छे बुरे सबके बारे में पता है। जिनको अपने अच्छे के बारे में पता है, तो वो अपने अच्छे अच्छे दोस्त भी चूज़ करता है। वो खराब दोस्त को भी साइड में कर देता है। तो उन्हें अच्छा समझ के ही वो अपने किसी भी कैंडिडेट को दिया, मतलब उसका ताल्लुक किसी से भी हो, किसी पार्टी, उसने सोच समझ के वोट दिया है। वोट एक कौमी अमानत होती है। जब कौम की अमानत आपने आपने स्टैम्प कर दी, तमाम चीज़ें कर दी हैं, तो आपका काम है कि उसको मैंडेट को एक्सेप्ट करें, और उनको उनको बुलाएं और दावत दें कि आप आएँ और आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें।
ठीक है ना? और उनको टाइम दें, चलने के लिए दें और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये एक मायूसी का अंसर बढ़ेगा और जितनी मायूसी बढ़ती रहेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम हमेशा ना हमारी प्रॉस्पेरेसी हमारी इकोनॉमिक अच्छी तरीके से चल पाएगी, ना हम किसी भी जब तक हमारी इकोनॉमिक सही नहीं चलेगी, कोई सा भी कारोबार सही तरीके से हम नहीं चला पाएँगे। तमाम शोबों में हमें एक चीज़ों के आपके जो भी इख्तियार है अगर घर का कोई बड़ा फैसला कर लेता है तो घर वाले सारे बच्चे उसको उसके ऊपर फॉलो करते हैं। तो वो घर एक अच्छी तरीके से लीड करता है। अगर वही अपोज़िशंस बन जाए, अपोनेंट करें उसको वो करे, तो घर भी नहीं चल पाते हैं। तो इस वजह से आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तमाम लोगों की राय और मेजॉरिटी की राय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मैंडेट इसका उठा के उधर दे दें, उसका उठा के उधर दे दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा ज़ाहिर साहब, चले आप मान लें कि जी आप उनका मैंडेट जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। अब आप चाह रहे हैं कि जी ये जो भी हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत बन जाए। तो कठपुतली हुकूमत बनाने के बाद आप समझते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, क्या इनके मसाइल हल होंगे? क्या महँगाई कम होगी? क्या लोगों को रोज़गार मिलेगा? क्या ये जो हमने अरबों रुपए खर्च किए इलेक्शन पे, क्या ये हुकूमत अगले 5 साल पूरे कर पाएगी? देखिए, अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। 16 महीने कोalition गवर्नमेंट थी पीडीएम की, तमाम चीज़ों के इसका एक्सपेरिमेंट कर कर चुके हैं। इसका आज सारे सवालात का जवाब आपकी इन 16 माह की गवर्नमेंट में है। क्या इन 16 माह में पाकिस्तान को इकोनॉमिक आपको राइज़ मिला है? क्या पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी आई है? क्या चीज़ आई है? आपने क्या चीज़ देखी इन 16 अगर इस तरीके से ही अगर 3-4 पार्टियों को दोबारा से बनाना था, तो इलेक्शन नहीं कराते, ये 16 पार्टियों को कंटिन्यू करा लेते आप लोग। ठीक है ना? तो इस तरीके से कभी नहीं आएगी। 16 महीने में आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, कोalition गवर्नमेंट बना के देख ली, सारी पार्टियों को आपने वो आप उसका पोषण देके देख लिया, इसको किस तरह से चलाना है, उसको किस तरह से चलाना है। लेकिन 16 महीने में आपने पाकिस्तान की आप खुद बताएँ, क्या डॉलर को ये कंट्रोल कर पाए? क्या महँगाई को कंट्रोल पर कर पाए? क्या पेट्रोल को कंट्रोल कर पाए? भाई क्या आपके खाने-पीने की अजनास को ये कंट्रोल कर पाए? कुछ नहीं कंट्रोल कर पाए। तो ये आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके से ये चलेंगे, तो इनको ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। ये सिर्फ़ अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हर फैसले करते रहेंगे बस। अच्छा, जो हम देख रहे हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम भी जनरल इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, रोज़मर्रा लोगों से मिलते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आगे जब हम एक एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो 1 दर्जन से ज़्यादा सियासी पार्टियों ने जब हुकूमत की 16 महीने, उसमें हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, हमारा डेट बढ़ता चला गया, बेरोज़गारी हमारी बढ़ती चली गई, पेट्रोल महँगा हो गया, चीनी, आटा, घी, तेल बहुत, यानी कि हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो ये तजुर्बा करने के बाद भी क्या हमें ये तजुर्बा करना चाहिए? शाह साहब, ये तो जो तजुर्बे करवा रहे हैं और जो तजुर्बे करवाना चाह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। हमारे घर में तो हमारे हम अपने घर चला सकते हैं। ये इतनी बड़ी सरकार चलाने के लिए कोई और लोग होते हैं, जिनको समझना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है। अब मज़ीद मज़ीद पाकिस्तान तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आप स्टॉप हैविंग एनी फर्दर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। पाकिस्तान को जो राइटफुल कैंडिडेट्स, जो राइटफुल गवर्नमेंट में फॉर्म आ रही है, उनके हवाले करें। उनको चलने दें, उनको देखें कहाँ किस तरीके से चला रहे हैं, सही चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं, उनको आप एक दफ़ा चलने दें। इस तरीके से नहीं हो सकता कि आप दोबारा से 16 महीने की गवर्नमेंट को कैंट कैंट अगर अगर इस दफ़ा भी वही होता है, तो इसका मतलब है ये फर्दर एक्सटेंशन है, 16 कोalition गवर्नमेंट की एक्सटेंशन ही समझ लीजिएगा। अगर दोबारा से बनती है, तो इस दफ़ा की कोalition गवर्नमेंट और इस दफ़ा की अपोज़िशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर अपोज़िशन में तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बैठते हैं, तो बहुत टफ टाइम मिलेगा और इतनी आसानी से ये लोग नहीं कर पाएँगे। लेकिन इसका जो नुकसान उठाना पड़ेगा, गरीब आवाम को उठाना पड़ेगा, हमको उठाना पड़ेगा, महँगाई की सूरत में और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, आपने आज हमें टाइम दिया, और मैं अपने व्यूअर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, इसको आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करना जो है, वो भी अच्छाई के ज़मरे में आता है, पॉज़िटिव थिंकिंग में आता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस व्लॉग से गवर्नमेंट और जो भी हमारे भी अरबाब इख्तियार हैं, वो भी समझेंगे। जब हम ये समझ रहे हैं कि आगे चल के प्रॉब्लम्स आएँगी, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे, तो फिर हम एक नए दलदल की तरफ जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान की खातिर, मैं और मेरे गेस्ट ज़ाहिद साहब यही कहेंगे कि खुदारा पाकिस्तान को आगे रखें, पाकिस्तान का फ्यूचर को आगे रखें, पाकिस्तानी अवाम के फ्यूचर को आगे रखें। जब हम अच्छे डिसीज़न लेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
थैंक यू जाहिद भाई। थैंक यू शाह साहब, आपने मुझे बुलाया, थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर कहूँगा, ये हिम्मत नहीं हारनी है पाकिस्तान के लिए। ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। आप सब लोग अपने जगह पे फर्म रहें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी पाकिस्तान में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।